Yeah. So the English summary is in the description, so you can read that. uh, हिंदी में ज़्यादा बात करते हैं। देखो, ये रहा लैपटॉप, गीगाबाइट आउरस 15 BKF। ठीक है। क्या क्या कहना था, बहुत कुछ कहना था इसके बारे में। सबसे पहले तो जो लोग गीगाबाइट कंसिडर कर रहे हैं, थोड़ा सा ये देख लेना, स्पेशली इन इंडिया। ठीक है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है पूरी। सबसे पहले वही डाल दूंगा, तो पहले तो वो वीडियो देख के आओ। ठीक है ना, जब तक वो नहीं देखे हो, जब तक ये नहीं देखे हो, तब तक तो आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद उसके बाद गीगाबाइट के कौन कौन से SKU हैं, कहाँ है भाई, ये रहा। ये रहे सारे गीगाबाइट एओरस के SKUs। क्या कहते हैं SKU को, भूल गया मैं। SKU फुल फॉर्म समथिंग यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट। हाँ, 15 BSF, 15 BKF, BMF, 9SF, 9KF, 9MF, इतने सारे वेरिएंट है। ठीक है, इंडिया में जो आया है वो आया है BKF। ठीक है, BKF में 13th Gen इंटेल के अंदर दो CPU हैं, 13700H, 13620H। और यही रीज़न था, अभी भी है, कि अपन इतने डाउट में। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है 13th Gen, नीचे रेंडर जो इमेजेस है यहाँ पे लिख रखा है 13700H। लेकिन ये सब इमेजेस के बारे में अगर तुमने कोई भी आसूस का लैपटॉप देखा होगा, बहुत सारे लैपटॉप में, कि ये इमेजेस या LOQ वगैरह बहुत सारे में होता है, जेनेरिक इमेज डाल देते हैं, तो कहना मुश्किल है कि कौन सा CPU है। ठीक है, फाइनल कंफर्मेशन आता है गीगाबाइट से तो मैं डाल दूंगा। किसी भाई ने पता किया था, तो उसको फ़ोन पे वो कह रहे थे कि 13700H है, बट जब तक इस पेज में नहीं दिख जाता कहीं पे, मैं बोलूँगा मत मान के चलो। ठीक है, जब तक यहाँ पे चेंज नहीं कर देते 13700H, तब तक मत मान के चलो। इसने खरीदा ही नहीं है तो इसका रिव्यू को इग्नोर करो। ठीक है, आगे क्या बोल रहे थे, 4060 15। ठीक है, क्या डिस्कशन क्या था। ठीक है ना, तो अब मैंने नीचे जो बाकी डाल दिए हैं, जैसे ये देखोगे 9KF के मॉडल का रिव्यू है, BSF मॉडल का रिव्यू है, BMF मॉडल का कुछ रिव्यू और लिंक वगैरह सब खुल रखे मैंने। ठीक है ना, तो उसके बारे में ज़रा बता दूं कि जो एवरस आवरस एवरस जो कहो उसको, 15 20 23 सबका लगभग यही देख के ये लग रहा है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखने की कोशिश करें, मैं ट्राई तो किया था, कुछ मिल नहीं रहा था, फिर से देख लेते हैं। मेन ये जानना है कि अंदर कुछ चेंज नहीं है ना, मतलब CPU GPU वगैरह को छोड़ के। खैर, जो भी की फीचर्स के अंदर इन्होंने ये सब चीज़ें डाल रखी हैं। फिर से रेड डॉट, हर साल ही रेड डॉट कंपनी लगता है नहीं की है, हर साल दे देते हैं इनको। ले भाई, मॉडल इसका अपने लीजन के जैसा ऐसा खुलने वाला, थोड़ा सा हिंज, मतलब ठीक है, हिंज वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा निट्स कितना है कंफर्म होना मुश्किल हो पाया। अब ने वीडियो में बताया था कि उसके पास 1080p वाला मॉडल है, तो उसमें 320 निट्स था। लेकिन जो 1440p वाला जो मॉडल है उसका कितना निट्स है कंफर्म नहीं हो पाया है। अच्छा, 100% DCI-3 है, तो अच्छा शीट ही दिखाता हूँ ना पहले, क्या इधर उधर घुमाना। 100% DCI-3 है, तो मतलब कि 126% SRGB, 100% SRGB से भी बेटर। ठीक है, जो जो चीज़ पता चला पहले उस पर डिस्कशन कर ले, जो नहीं पता चला बाद में देखा जाएगा। एग्जैक्ट मॉडल का गीकबेंच स्कोर मिल गया 2500 एंड 13,000, चूँकि कम है, आई मीन 2 या 3 ही स्कोर थे, सो आई थिंक कि इससे थोड़ा ज़्यादा स्कोर मिल सकता है। आई थिंक ऐसा हो सकता है, बट अगर किसी और 13700H CPU को पकड़ लें, ये कौन सा है, लीजन स्लिम 7i, तो 2800 14800, तो आई थिंक यहाँ तक जा सकता है। बट लैपटॉप की दुनिया है, एक CPU हर लैपटॉप में सेम जैसा परफॉर्म नहीं करता है ना, कहना मुश्किल है। 13700H, ये इसको देख लो, ये स्लिम 5i में 2600 14,000 है, और 7i में होल्ड इट
हम गलत पढ़ दिए, सॉरी, वो 3900H था, ये रहा 13700H। 13700H है 2614,000। तुरंत ही कमेंट करने लग जाता नहीं। 13700H इसमें है, ये स्कोर है 2614,000, ये है 2513,000। सो आई थिंक थोड़ा ट्यूनिंग वगैरह से जिसने भी लैपटॉप लिया अगर करेगा मे बी वहां तक पहुंच जाए, बट प्रोमिस पे लैपटॉप नहीं खरीदते, जो भी है उस पर खरीदो। 2513,000 ये स्कोर है, ठीक है। अब इस प्राइस में जो ग्रेटेस्ट कंटेंडर होगा तुम्हारा, इसको मूव नहीं किया क्या हम कल? एक सेकंड, होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट। कल इसको मूव तो किए थे, बता तो रहे थे 2-4 लोगों को इशू आ रहा है। ये अच्छा कस्टमाइज वाला ना, 4070 मूव कर दिया, 4060 नहीं मूव किया, ठीक। और लीजेंड वाला 7745HX 4060 4070 वाला कुछ इशू आ रहा है उसमें, जब तक वो प्रॉपर रिजॉल्व कंपनी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता तब तक नॉट रिकमेंडेड में। ठीक है, क्या बोल रहा था? हाँ, तो इसका बिगेस्ट कंटेंडर जो होगा वो होगा अपना 7840HS 4070, 2700 12,400 स्कोर। मल्टी सिंगल में थोड़ा वो ज़्यादा, मल्टी में थोड़ा ये ज़्यादा आसपास का सीपीयू है, ठीक है। और क्या बात करें, 4060 140 वाट का। बहुत माथा लगाए हैं भाई, मत पूछो, सुबह से बैठे हैं यही कर रहे हैं बैठ के। फाइनली 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 इसका 3D मार्क स्कोर मिल गया। 3D मार्क ×4 VKF मॉडल। बहुत माथा लगा भाई, मत पूछो। आज से देख रहे हैं, कल परसों से देख रहे हैं बैठ के, ये रहा स्कोर जस्ट फॉर कंपैरिजन, ठीक है। तो इसका स्कोर जो आ रहा है, जीपीयू स्कोर से हमको मतलब है 11,383, स्कोर 11,400 ही कर दो, ठीक है। 11,400 के राउंड स्कोर आ रहा है। अपना जो LOQ है वो अगर कुछ लोग अगर कर दें थोड़ा बढ़िया से ट्यूनिंग वगैरह, तो 11,400 किया था, 2 लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ तक आ जाता है, कोई इशू नहीं है। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स इतना नहीं होगा, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा कम होगा। अब ये कहना मुश्किल है कि क्रेजी कॉर्प्स भाई ने क्या किया है, कुछ है क्या गूगल गूगल पे कहीं? अच्छा, गेम वगैरह खेलता है, वाह, कहना मुश्किल है वही है कि नहीं। करूँगा, एक बार कॉन्टैक्ट करूँगा, पूछूंगा। 13700H BKF मॉडल का है से, तो एग्जैक्ट यही मॉडल का है जिसमें 8 GB रैम 2 स्टिक में है, ठीक है। एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो ये रहे इसका स्कोर CPU, ये रहे GPU। ऑलमोस्ट LOQ का ऐसा लग रहा है कि उसी के आसपास स्कोर है। तुम बोलोगे भैया आप तो कहते थे कि इंटेल हायर रेंज में महंगे मतलब बेटर होते हैं, तो बताया था तुमको, फिर बता रहा हूँ। कम रेंज में, कम मतलब ये 50 60 70 रेंज में इसको कम बोलते हुए, हाँ भैया इसको कम बोलते हैं कि लैपटॉप एक बार खरीदते हैं तो 5 साल चलता है। 5 साल से डिवाइड कर दो 1 लाख को, साल का तो 20,000 लगाना। वाह। एक सेकंड, हाँ, 7640HS कम में, 7840HS उसके ऊपर, और इसके ऊपर कोई CPU नहीं, उसके बदले सीधा HX 13700HX 3900HX। अपने दिमाग में यही 4 लाइन अप लेके चलना है और कोई CPU नहीं लेकर चलना है। 7640HS, फिर 7840HS, फिर 13700HX, फिर 3900HX। इन जनरल, अनलेस कुछ बहुत स्पेशल कर दे कोई किसी लैपटॉप के साथ, इन जनरल ये लेके चलना है ना। तो यही चीज़, यही पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, नॉट HX CPU। दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है नॉट HX CPU, ठीक है ना। HX CPU होता तो अच्छी बात होती, थोड़ा अच्छा, बैटरी वगैरह थोड़ा ज़्यादा खाता है, लेकिन परफॉर्मेंस इतना ये इंक्रीमेंटल होता कि सोचना नहीं पड़ता, लाइक हियर जैसे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। Cinebench R23 का स्कोर के बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब जितना मिला एग्जैक्टली इस मॉडल के मिले नहीं, फिर मैं डाल दूंगा फिर तुम कंफ्यूज हो गए। यहाँ डाल रखा है मैंने, लेकिन एग्जैक्ट मॉडल का नहीं मिलता है तो मैं नहीं डालता हूँ। Cinebench में यही दिक्कत है, मैं यूज़ कर सकता था Cinebench हर स्कोर में, लेकिन वही दिक्कत है, हर एक मॉडल का, स्पेसिफिक मॉडल का मेरे को चाहिए, CPU का नहीं चाहिए मेरे को Cinebench स्कोर। CPU का स्कोर लेके क्या करूँगा। अच्छा, और क्या बात कर रहे थे? 4060 अपना 8 GB वाला स्टोरेज, 1 TB दिया है क्या? हाँ, लिख दिया है Gen 4, लेकिन जैसे LOQ में Gen 4 के नाम पे Gen 3 का स्पीड दे दिया। कहना मुश्किल है, कम चांस है कि ये ऐसा काम करेंगे, लेकिन
डोंट एक्सपेक्ट इट। ठीक है, 16 GB रैम है। दोनों स्लॉट में क्या ज़रूरत थी DDR5 8 GB करके डालने की? मेरे तो समझ से बाहर है। DDR5 है के छोड़ दो, एक 16 डाल के छोड़ देते, दूसरा अपना वेस्ट नहीं होता। चलो खैर जो भी हो, DDR5 4800 8 GB का 2 स्टिक है। ATP नहीं है, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं पूरा उस डिटेल में। ऑफिस नहीं है इस लैपटॉप में, ठीक है। यहाँ ये लिंक, पहला जो लिंक होगा ये गीगाबाइट, सॉरी पहला जो लिंक होगा वो गीगाबाइट का लिंक होगा, ठीक है। और उसके बाद जो आगे का लिंक होगा अमेजन लिस्टिंग का होगा, फ्लिपकार्ट वगैरह पर आएगा, डाल दूंगा लिंक। ऑफलाइन पता कर लेना फ़ोन करके अगर आसपास गीगाबाइट का स्टोर हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो, में भी उनके पास इन स्टॉक, है ना। और प्राइस हिस्ट्री में जाके दिखा दोगे पिछले कुछ दिनों का प्राइस। अबे किधर गया? हाँ ये रहा, दिखा ही नहीं रहा है ना। बोल देना कि 1,05,000 का भैया ऑनलाइन हमने देखा था, सेल वगैरह में तो 94,000 रुपये, 94,000 में गया था, इस वीडियो में दिखाया था। कहाँ गया? इसको बंद करो अभी। इसमें दिखाया था, ये वाला वीडियो है ना, इसमें दिखाया मैंने भाई। थैंक्स टू नो, दिखा ही देता हूँ, देखो क्या प्राइस था इसका। अब तो वो हट गया। अरे पीछे जाओ, आगे जाओ। गेमिंग लैपटॉप का ही फायदा होता है, जल्दी जल्दी आगे पीछे कर सकते हो। ये लैपटॉप था ना, 1,05,000 दिख रहा है। दो मॉडल, दो ही थे मॉडल स्टॉक में। हम्म, हम्म, और ये देखो सेल के साथ ये दिखा रहा था, दिख रहा है। 1,04,000, 1,04,990, 11,000 का SBI क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट, लैपटॉप 94,000 का। इसका स्क्रीनशॉट लेके दुकान वाले को पकड़ा देना, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना, दुकान वाले को पकड़ा देना। मेरा वीडियो मत दे देना उसको, जान मार देगा मेरे खोज के, ठीक है ना। ये पकड़ा देना उसको और बोल देना कि भैया देखो मेरे को ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, आप मेरे को कम में दो, या एटलीस्ट उतना मैच करो, पता कर लेना। खैर, डिस्कशन 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 क्या चीज़ पे करना था मेन? ये तो स्पेसिफिकेशन वगैरह बता दिए। और अभी इसको लाल करके रखेंगे जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, इसको लाल करके रखेंगे जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। ये लाल हमेशा रहेगा, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक इसमें भी लाल होना चाहिए था। और किसी ने कर रखा है काम? सबका मैंने लिखा नहीं एक्चुअली, जब मैं लिखता जाएगा मैं डालता जाऊँगा। ये DDR5 में ये करने की क्या जरूरत है, DDR4 में करो, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा, अब आते हैं जो हमको, मेरे को एक्चुअली डिस्कशन करना था, ठीक है। ठीक है ठीक है, स्कोर मिल गया। वेबसाइट ये है, सब बता दिया तुमको, लिंक ये है। लैपटॉप खुला रहने दो। बायोस के बारे में इन्होंने मेरे को कुछ ना अचानक से याद आया इस लैपटॉप के बारे में। मैं खोजा नहीं हूँ, बट आई थिंक दिस हैपेंड अर्लियर। ऐसा कुछ हुआ था पहले। ये वाला BKF मॉडल के बारे में, जिसमें कुछ बायोस का कुछ इशू था, लेकिन बायोस अपडेट के बाद वो सही हो गया था। आई मीन किसी को मिले वीडियो तो बताना, मैं खोज रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है ना। इन्होंने बाकी सब चीज़ें तो बहुत अच्छे से बताई हैं, लेकिन जो बायोस अपडेट के आगे जो डिटेल लिखना चाहिए वो नहीं लिख नहीं लिख रखा है। तो ये है क्या? ये वाला माइट बी गुड, सारा इसका वीडियो ऐसे ही हुआ कि अच्छा हो सकता है। 30-50 या 50,000 में लेके आया था सेल में लास्ट ईयर, फिर भी नहीं दिलवा पाए थे किसी को। रीजन कौन लेगा रिस्क? खैर, अब तो बहुत लोग आ गए ना, 1600-1700 लोग आ गए, अब रिस्क लेने वाले भी आ गए। लो भाई, क्या दिक्कत। अच्छा है, हमको एक वीडियो भी हो जाएगा। 9KF 9MF
9KF 9MF 9KF के बारे में सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। स्पेक शीट वगैरह सब क्लियर कर ले। 12650H BKF, अच्छा BKF ये वाला KF की माउस के था। हाँ ठीक है, तीन तरह का वैसे आते हैं। विंडोज 11 दे रहा है सब 13700 कह रहे हैं, हो सकता है 13620 हो, कंफर्म नहीं है। 4060 है, 140 वाट है, ये वाला डिस्प्ले है, 126% एस आर जी बी, 100% DCI 3165 हर्ट्ज, अल्लाह फल्ला चिल्ला। 2 DDR5 का स्लॉट है दोनों में। ये चीज़ अच्छी बात है, देखो ये क्लियरली बढ़िया लिख रखा है। मैक्सिमम 64 GB स्टोर कर सकते हैं। 2 M.2 और प्रॉपर 2280 का है दोनों। दोनों PCI Gen 4x4 का सपोर्ट करता है, तो वो भी तुमको टेंशन नहीं रहेगा। द स्टोरेज कैपेसिटी में डिफरेंट पर प्लीज कॉन्टेक्ट अल्लाह फिल्ला चलना। RGB कीबोर्ड 3 जोन वाला है, पर की माइक्रो पर क्या, छोड़ो सब काम की चीज़। देखो USB 3.2 Gen 1 थंडरबोल्ट दिया कि नहीं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये देना चाहिए। फिर इंटेल के पास यही तो एक चीज़ बची है, ये भी नहीं दोगे तो फिर क्या फ़ायदा। ये तो देना, यही तो चाहिए। थंडरबोल्ट 4 है, USB 3.2 है, ऑडियो है, ये है वो है, फिलहाल चलना। USB-C टाइप सी केवल 100 वाट का आता है चार्जिंग, सो डोंट एक्सपेक्ट फुल ऑन गेमिंग ऑन दैट CPU। एक सेकंड रुको, 140 वाट का GPU है, 115 वाट बोलेगा। 13700 कितना लेता है। अच्छा बूस्ट भी तो ज़्यादा कर देते हैं, मिनिमम 35, मैक्सिमम 115 वाट, यानी कि गेमिंग AAA गेम PD चार्जर 100 वाट वाले पे तो नहीं हो पाएगा, बट एज अ नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल वगैरह यूज़ सिनेरियो में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। लिख रखा है वाईफाई 6 से ट्रिपल बैंड, कहने डिपेंड करता है क्या है और क्या है। ये सबसे अच्छी बात है। एरोप्लेन में मैक्सिमम 99 वाट आवर्स अलाउड होता है, तो मैक्सिमम डाल दिया 99 वाट आवर, ये अच्छी बात है। बैटरी वगैरह है ना। CPU का सुना है मैंने कि ट्यून अच्छे से किया है, लेकिन है तो 13th Gen, थोड़ा तुमको भी अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है बैटरी अच्छी चल जाए, बट डोंट एक्सपेक्ट इट, इट्स अ गेमिंग लैपटॉप, है ना। जो लोग बैटरी पे गेम खेलते हैं, क्या ही बोलूँ मैं तुमको, क्या खेलते हो भाई बैटरी पे गेम, किसने बोला तुमको गेम खेलना बैटरी पे, अपने मन से। अच्छा ये रहा मक स्विच वगैरह सब है, ये रहा डिस्प्ले, ये रहा ये सब अपनी जगह है सब। ये सब क्या क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं इसमें बताने के लिए। सबसे अच्छी बात है ना इसका अपना जो सॉफ्टवेयर है, गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर, और सारा फैन कर वगैरह सब कुछ ओपन कर रखा है, आराम से अंडरफोल्ड कर सकते हो। ये रहा, किया है इसने, हबुड ने किया है, वीडियो डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। ये वाला वीडियो जो है ये वाला इसी का है, लेकिन 12500H 4060 दूसरा वाला मॉडल देख रहे हो। अंडरवोल्ट करके स्टॉक और ओवरक्लॉक करके तीनों ऑप्शन है। अंडरवोल्ट भी कर दिया तो टेम्परेचर आ जाए 76 86 से, है ना, अगर टेम्परेचर कम करना है तो। और ये कौन सा टेम्परेचर है, ये CPU का है, GPU तो नहीं होगा ये, खैर हो भी सकता है क्या पता। हाँ एनीवेज, तो 98 99 ये 86 से 76 10 डिग्री सीधा कम हो गया, अंडर वोल्ट कर दिया तो परफॉर्मेंस इनफैक्ट थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा हिट हुआ। लेकिन अगर ओवरक्लॉक कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा, देखा। आफ्टर बर्नर वगैरह से हो जाता है, कोई वो नहीं है। देखो गीगाबाइट ले रहे हो ना, बहुत कुछ तुमको अनलॉक मिलेगा, सबसे अच्छी बात यही है, सबसे अच्छी बात यही है, सब कुछ अनलॉक मिलेगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में रहेगा, मैक्सिमम चीज़ कंट्रोल में रहेगा। क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा मुझे, हाँ इतना बड़ा लैपटॉप दे रहे थे, इतना ये था तो डाल देते नम पैड, क्या जा रहा था, है ना, डाल देते एक नम पैड। यहाँ पे लाइट है क्या, ये देख रहे हो, यहाँ नीचे ना ये RGB वाली लाइट है इसमें, ठीक है ना। ये कंफर्म करना होगा इंडिया वाले मॉडल में है कि नहीं, बट आई थिंक है, आई थिंक रेंडर में डाला है, कहना मुश्किल है। ऐसे बनाते हैं ना इमेज कि तुम कंफ्यूज रहो कि है कि नहीं है भाई, कर दो क्लियर। हमको पता है आधे लोग तो वही देख रहे होंगे कि भैया नीचे लाइट है कि नहीं एक्स्ट्रा। अरे लगा लो ना यार खुद से, स्ट्रिप इतना ही लाइट चाहिए तो। आई थिंक है ये इस जगह छोटा सा एक स्ट्रिप है इस जगह, जहाँ पे RGB लाइट है, ठीक है।
कीबोर्ड वही है 3 वो वाला, 100 वोल्ट डाल रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्या बात कर रहे थे? अंदर फैन, आई थिंक आई थिंक है ना, आई थिंक गीगाबाइट है तो इन्होंने बढ़िया डाल रखा होगा फैन। ठीक है ना। लैपटॉप को दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत पतला है लैपटॉप है। हाँ लग रहा है एकदम लीजन लीजन वगैरह जैसा नहीं होता, नीचे से हवा लो चारों तरफ हवा फेंको वैसा है। और क्या बताना था मुझे? ये सबसे बड़ी बात वही है ना, क्या है सेल में नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। मान के चलते हैं सीपीयू वही है, सब कुछ लगभग बता ही दिया है तुमको। चार्जर एकदम बल्कि तो नहीं है लेकिन हाँ छोटा भी नहीं है। वेर इज इंग्लिश? ऊपर ही था क्या? इंग्लिश पहले ही था। अच्छा तो छोटा सा ही है। यहाँ सोन होता है, ये होता है। ऐसा अजीब सा काहे दिख रहा है? अच्छा, इंजीनियर डिजाइनर लगता है बनाया है बढ़िया वाला। इसको 10 बाय 10 नंबर मिला होगा ईडी का क्लास में, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास में। कंफ्यूज कर दिया डाल, आइसोमेट्रिक डाल देते इमेज यार। बस खत्म बैक साल, बिना कुछ अंदर अंदर का दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सीने बेंच डाला है किसी ने, मैडम ने, तो इन मैडम का भी वीडियो लिंक कर दिया है। इसने लिखा है 17,700 के अराउंड। मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन लाल कर दूंगा क्योंकि कंफर्म नहीं है, उसके पास सेम मॉडल नहीं था। ठीक है, सेम मॉडल नहीं था। और और कुछ, और कुछ। इसका ये रिव्यू तो एकदम, इसको तो इग्नोर ही मारो, किधर लिख रखा है? 9K किधर गया? डाला नहीं ना मैंने। 93E, 93 हट साला, चोर। स्पॉन्सर क्या कर दिया है एकदम ऐसे बोलने लग गया, अरे इसमें बहुत अच्छा फीचर है, आज तक किसी लैपटॉप में नहीं आया, मक स्विच। मतलब मक स्विच कौन सा ऐसा फीचर जो आज तक किसी लैपटॉप में नहीं है? कुछ भी मैं। बैटरी को बहुत अच्छा प्रेस कर रहा था वो, कि बैटरी अच्छा चल रहा है, लेकिन वो उसकी बात को हम नहीं मान रहे, हम दूसरे की बातों को मान रहे हैं। ये बीएमएफ का स्कोर है भाई। क्या, क्या है, कौन हो? मत किया करो ऐसे स्कोर। ना सीपीयू लिखा है ना जीपीयू लिखा है ना स्क्रीन के बारे में कुछ लिखा है, और सीधा प्रोडक्टिविटी सूट डाल दिया। ये रहने दो भाई, बंद कर दो तुम रिव्यू करना, खाली चुपचाप फोटो डाल दिया करो लैपटॉप में, फिर लिंक डाल दूंगा देखना होगा तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब हो गया खत्म, कुछ नहीं है अब बताने के लिए, इसलिए वीडियो का नाम रखा था प्रीव्यू, है ना, प्रॉपर रिव्यू या डिस्कशन नहीं, इसीलिए लिखा था कि भाई ये लैपटॉप का प्रीव्यू है, इसके बेसिस पे मत करो जज। चलो अब मेरे को याद करने दो, इतना घुमाए फिराए, इतना माथा खराब किया, अब कुछ है बताने के लिए कि नहीं हमको? मान के चलते हैं कि ये 13,700, अच्छा मान के चलते हैं कि ये 300 निट्स कम से कम स्क्रीन है, 350, 300, 350 निट्स मान के चलते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? अब उसके बाद अगर इसको कंपेयर करोगे अपने जो भी बाकी लैपटॉप से कंपेयर करोगे, तो अच्छी बातें हैं इसमें। बैटरी, ठीक है, बैटरी 99 वाट आवर है। अच्छी बात है इसमें गीगाबाइट का अपना कंट्रोल सेंटर, सो तुम बढ़िया से सीपीयू जीपीयू को अंडर होल्ड सब कर सकते हो, हाई टेम्परेचर को लो कर सकते हो, बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली बैटरी लाइफ यूज केस के लिए है ना, कभी अगर बैटरी लाइफ बहुत अच्छी चाहिए, आई थिंक इट माइट बी बेटर, है ना।
99 वाट आवर की बैटरी है, भले ही 13th जेन इंटेल है, बट चूंकि गीगाबाइट है तो थोड़ा सा ट्रस्ट है, इन्होंने पूरा कंट्रोल दे रखा है ना। जिन्होंने किया रिव्यू नॉट विद द सेम सीपीयू, सिमिलर सीपीयू, तो उसका मेरे ख्याल से आई थिंक उसका था, कहाँ गया वीडियो, ये नहीं है, ये इन्होंने क्या 6 या 7 घंटे शायद किया था इसने, कहाँ गई मैडम, बैटरी लाइफ दिखा ना, 9 घंटे। पीसी मार्क में, पीसी मार्क जितना होता है ना इसका थोड़ा कम कर दिया करो, 20-25% मैंने देखा, उतना रियल लाइफ आता है, ठीक है ना। 99 वाट आवर की बैटरी है, तो इसके अकॉर्डिंग आई थिंक 6-7 घंटे, जो अपना एलो की 60 वाट आवर में चल जाता है, वही सब चीज़ उतना में चल जाएगा। हैरान क्यों हो? 7640 और 7, अच्छा तो पोस्ट का हम ये डाल दिए ना, बैटरी लाइफ, बैटरी लाइफ, अच्छा किया डाल दे, कल दिन भर बैठ के यही किया, क्या दिन भर नहीं, एक आधे घंटे लगे, ओ सॉरी सॉरी। ये वाला सॉरी, जिसने लिया उसी का है, मेरा मैसेज नहीं है। ओ हाँ, एक्सबॉक्स गेम बार बहुत बैटरी खाता, उसको बंद कर देना। हाँ ये रहा, सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, अब उसको डाल दिया है तो उसको रहने देता हूँ। और जा भाई कॉपी, तो अच्छा ये नहीं डाला, ये रहा, बायोस का अपडेट आया था 3 वीक पहले, रिसेंट अपडेट के बाद हमको पता है बहुत लोगों का ये हो रहा है, जो लोग इसमें चाहते थे, डेडिकेटेड में नहीं चला रहे थे, मक स्विच ऑन करके चला रहे थे, मतलब आईजीपीयू के साथ चला रहे थे, लैपटॉप ऑन होने के बाद 2 मिनट तक लग जा रहा है लैपटॉप होने में, 2 मिनट तक ब्लैक स्क्रीन, नेक्स्ट अपडेट में ठीक हो जाएगा, तब तक अगर डेडिकेटेड पे चला सकते हो तो चला लो, डेडिकेटेड में इश्यू नहीं आ रहा बायोस में जाते ही, ठीक है। तो ये रहा 7640 HS और 4050 100% SRGB, 1080p 60 हर्ट्ज पे, IGPU मोड, बैकलाइट ऑफ, 65% ब्राइटनेस, याद रखना ये 350 निट्स है तो 65% इज स्टिल गुड, ऑनलाइन लेक्चर 5 से 6 घंटे का बैकअप इन 60 वाट आवर बैटरी, 7840 HS 4060। अच्छा इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक भाई से बात हो रही थी, भाई अगर वीडियो देख के याद आ जाए तो अपना कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा, जिसने भी ये कहा था, है ना, इतना मैसेज हो गया, 500-600 मैसेज पुराना होगा मैसेज, वो जब लैपटॉप खरीद रहा था ना, तो बाकी लोग तो आते हैं कि भैया सीपीयू स्कोर इसका अच्छा है 7640 HS से 7840 HS, तो हम तो बोल देंगे, लेकिन उसका कहना था कि भैया 7840 HS मेरा लेने का रीज़न है बैटरी लाइफ। बोले कैसे, हम भी थोड़ा कन्फ्यूज चौंक गए कि भाई ऐसा कैसे, क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो उसका कहना था, भाई किधर है, क्या फुद्दू साइट है, एक होल्ड करो, 7840, हम पगला जाते हैं, उनके ही वेबसाइट पे जाना पड़ जाता है, नहीं बंद करो इनको, खुल जा सबसे, चल भाई। तो इसमें अगर देखोगे, किधर गया किधर गया किधर गया, इसका जो बेस क्लॉक है 7840 का वो है 3.8 GHz, और इसका जो बेस क्लॉक है वो है 4.3 GHz, ठीक है ना। बूस्ट ये ज़्यादा करता है ना, ये भी बूस्ट ज़्यादा करता है, समझ लो गाड़ी का चक्का है, चक्का होता है ना, चप्पा चप्पा चरखा चले, चरखा वाला चक्का, ठीक है ना। तो उसका जो बेस है ना, नॉर्मल मोड में 3.8 GHz, 3800 MHz, उतना स्पीड से घूमेगा चक्का, ठीक है। और ये में कम में भी 4300 MHz से घूमेगा, ठीक है ना। ये बूस्ट ज़्यादा कर सकता है, तो मतलब इसका रेंज ज़्यादा है, 3800 से 5100, इतना समझ लो आरपीएम गाड़ी का, ठीक है ना, समझ लो आरपीएम है, तो ये 3800 से 5100 तक जा सकता है, ये 4300 से 5000 तक जा सकता है। तो इस वजह से चूंकि 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 7840 HS कम क्लॉक कर सकता है,
तो तो इसमें थोड़ा बैटरी लाइफ 7640 से ज़्यादा है। ठीक है, 6 घंटा 15-20 मिनट अप्रोक्सीमेटली 0% बैटरी। ठीक है ना, 0% तो कोई रेयरली ही करेगा, तो 6 घंटा मान लो, 5.5-6 घंटा। बैटरी सेवर ऑन था, 60 हर्ट्ज पे था, ब्राइटनेस 50-42। तो फक इज दैट, ये क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर 52, मेरा स्क्रीन है 300 निट्स, तो मेरे को 52 नॉर्मल लाइट में कम लग रहा है, मेरे को यहाँ आना पड़ रहा है, बट वो 350 निट्स है, तो होपफुली वो बेटर हो। ओ मेरे को याद ही नहीं है कितना है मेरा स्क्रीन। खुल जा सिम से। 300 निट्स, हाँ ठीक बोले तुम, मेरा स्क्रीन 300 निट्स है। ठीक है, तो हो सकता है वो यूजेबल है, तभी तो तुम क्या यूट्यूब कर ला रखा था ये। इसका था ऑनलाइन लेक्चर वगैरह, और पता नहीं ऑनलाइन लेक्चर में और कर क्या रहा था। इसने क्लियर लिखा है यूट्यूब, VS कोड, थोड़ा गूगल सर्चेस, सी कंपाइलर ऑनलाइन, आइडल था, डिस्प्ले वगैरह ऑन था। 6 घंटे, लाइक कर दो, बहुत अच्छा किया। किसी ने कमेंट किया था, जो लोग बताते हैं वो लोग कमेंट नहीं करते। खैर 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 खैर, तो ये 60 वाट आवर था। तो मुझे लगा भैया ऐसे कैसे हो रहा है ना, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है ना। इसमें 100 वाट आवर है, और इसमें क्या कहते हैं उसको, इसमें 100 वाट आवर है, और इसमें 60 वाट आवर है। अरे पता है, इस वीडियो को ना काट के अलग ही कर देंगे, क्या उस वीडियो में डालना, जुट्टे कंफ्यूज हो गए सब। ठीक है, तो इसमें 60 वाट आवर है, इसमें 100 वाट आवर है, या रहने दो, छोड़ो, बाद में डिटेल में बनाएंगे, है ना। तो ये अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख, अबे 13700H, 10 नैनोमीटर का है। ठीक है ना, 10, अजीब आदमी, डालता नहीं वेबसाइट पे, तुमने डाल रखा है। ये 4 नैनोमीटर है, ये होता है ना। चूंकि इफिशियंट CPU है, इसलिए बैटरी ज़्यादा चल जाती है। ठीक है ना, तो यही रीज़न है कि बहुत लोग, जब मेरे पास टफ आसूस टफ लैपटॉप ए सीरीज़ लेके आया, ए सीरीज़ में उसमें बैटरी थोड़ी ज़्यादा होती है, 80-90 जो भी होता है, वो लेके आया, लेकिन उसमें 12500H या 12-13 जन कोई CPU था, तो मैं कह देता कि भाई रिव्यू अच्छे से देख लो, है ना, बढ़िया से सब कुछ चेक कर लो, डोंट एक्सपेक्ट इट टू लास्ट द सेम। ठीक है, चलो। कहेगी नहीं कुछ यार, इस टाइप का कोई क्या वीडियो बनाया है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कि इस वीडियो का नाम प्लेस होल्डर लिख दिया, फालतू का टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि सब कुछ यहाँ क्लियर नहीं है। चलो एनीवेज, ये रहा लैपटॉप। ठीक है, स्क्रीन वगैरह एलोके से बेटर है, SSD आई थिंक बेटर होगा, गीगाबाइट है, आई होप उन्होंने वो बकचोदी नहीं कर रखी होगी बजट लैपटॉप वाली। ADP नहीं है, कूपन नहीं है, उस पर ऑलरेडी वीडियो है, अपना रिस्क ले रहा हो तो प्लीज़ लो। ठीक है ना, लेकिन तुम्हारा रिस्क है, हमारा नहीं, हमारे पैसे नहीं है। कुछ डिस्कस करना है कर सकते हो, 2500 1300 इसी वीडियो के नीचे करो यार, है ना। इस लैपटॉप के लिए ना अलग से कौन स्टैपेंडियम मत करो, सबके बीच में आपस में डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है ना, वीडियो के नीचे करो कमेंट, करेंगे। हाँ, सेल खत्म हो गया ना, अब धीरे धीरे रिप्लाई भी करना शुरू करेंगे सारे, बहुत दिन के पड़े हैं। 17, इसको तो बंद करो पहले, सीनियर बेंच स्कोर को। ठीक है, ये रहा लैपटॉप 13700H, 1,05,000 था, 94,000 तक गया था, इमीडिएट मिल रहा है, गीगाबाइट है मेरे हिसाब से, जिसके आसपास सेंटर बिल्ड वगैरह ठीक है लैपटॉप का, बेकार नहीं है। अच्छा, याद आया क्या चीज़ मिस कर गया बात करना। अभी मैंने टेम्पररी यहाँ डाला है, मैं एक्चुअली इसको ना यहाँ डालना है, इसको इसको यहाँ डालना है, कर दूंगा मैं बाद में। 2 लैपटॉप स्टैंड है, मैंने डाल रखा है, मतलब लैपटॉप स्टैंड के बारे में क्यों बात कर रहा है लैपटॉप के वीडियो में, अभी समझ जाओगे।
जो लैपटॉप 180 डिग्री से ज़्यादा खुलते हैं या 180 डिग्री तक खुलते हैं, मतलब पूरा ऐसे खुल जाते हैं, उनके लिए 300 रुपये में काम हो जाएगा। थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ सेटअप करना पड़ेगा। कहाँ गया ये, देखा? तो उसमें वो लगा दिया स्टैंड, ये वाला स्टैंड लगा दिया, और उस स्टैंड को भी थोड़ा सा उठा दिया, ठीक है ना? और साइड से मैंने वीडियो नहीं दिखाया कहीं, अरे यार अजीब है। ठीक है, तो उस स्टैंड को भी पीछे से उठा दिया, 300 रुपये में काम चल गया, कुछ डब्बा वब्बा लगा के। ठीक है, लैपटॉप ऐसा करके खड़ा हो गया, जो कि 180 डिग्री तक ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक ये लैपटॉप आ रहा था। जो पुराना वाला अपना एसर था, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री आ रहा था, तो ये स्क्रीन काफ़ी क्लोज आ जाता है चेहरे के। यही सेम चीज़ तुम ना किसी ऐसे लैपटॉप में करना चाहो जो पूरा पीछे तक नहीं खुलता है ना, जैसे ये है, ये 180 डिग्री बहुत कम खुलता है। बोर्ड वाले वीडियो में देख लेना, आई थिंक 90 के बाद कुछ दूर तक जाता है ना, इससे भी कम खुलता है जितना मेरा आइडिया पैड खुलता है, जेन 6 वाला पुराना वाला। ठीक है ना, तो मैं इसको, इस लैपटॉप को मैं जब इस स्टैंड पर रखना चाहता हूँ ना, तो मेरे को दिक्कत आती है। तो मैंने ये सोचा है ऑर्डर करूँगा जब थोड़े पैसे आएंगे, इस टाइप का कुछ, ताकि यहाँ, ताकि इसमें ना कीबोर्ड अंदर घुस जाए, जैसे कि इस भाई ने कर रखा है, इस भाई ने, जैसे कि इस भाई ने कर रखा है, कुछ इस टाइप का सेटअप हो जाए, है ना? तो इसलिए 2 स्टैंड लगा रखे हैं, जो कि मैंने ख़रीदा नहीं है अभी, तो मैं इसको अभी यहाँ नहीं रखूँगा, इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, चल, बता दिया कि वो स्क्रीन पूरा पीछे नहीं खुलता है। वैसा कुछ अलार्मिंग नहीं है लैपटॉप के बारे में, इनफैक्ट अच्छी ही चीज़ें हैं। बैटरी लाइफ कह रहा हूँ, 100 वाट आवर की बैटरी है, भले 3700 अच्छा है, ठीक ठाक बैटरी दे देगा। SSD का 2 स्लॉट है, तो कुछ ठीक ठाक ही है सब कुछ। नम पैड नहीं है, थोड़ा सा वो एक दुख हुआ, इतना पैसा लगा, एक नम पैड दे देते हैं। वेट को ऐसा बहुत कम नहीं है, कहते हैं कि थोड़ा थिन है लैपटॉप, है ना? इनका कहना है कि लैपटॉप थोड़ा थिन है, पर बल्कि तो है ही, थिन भी होगा, बड़ा तो है ही। ठीक है, और कुल मिलाकर ये प्रीव्यू वीडियो था। आने दो लैपटॉप को फिर से स्टॉक में, ठीक है? आया था स्टॉक में, आने दो फिर से स्टॉक में, जैसे आएगा स्टॉक में उसके बाद करेंगे एक बार और कंपेयर, प्रॉपर वीडियो डालेंगे, और थोड़ा इसमें बाकी डिटेल भी है, प्रॉपरली दिख जाए क्या क्या। ठीक है ना, तब पता चलेगा। ऐसे रिव्यू को अलाउ नहीं करना चाहिए, जिसने खरीदा नहीं है उसका रिव्यू क्यों लेना, क्या मतलब है? 5 स्टार हो 1 स्टार, आई डोंट केयर, लैपटॉप नहीं खरीदो मत डालो रिव्यू। अलग भैया, आप तो एक भी लैपटॉप नहीं खरीदते, आप तो बैठ के ही करते हो, तो अमेजन पे नहीं डाल रहे ना भाई, उस प्रोडक्ट के नीचे तो नहीं डाल रहे ना अपना वीडियो, यहाँ तो नहीं डाल रहे ना हम, यहाँ पे तो नहीं लिखा है ना मेरा नाम, यहाँ पे नहीं डाला है ना भाई। यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि भाई जिसने खरीदा उसी का होगा, अब ध्यान नहीं दिया किसी ने, वेरीफाइड नहीं लिखा है या नहीं लिखा है, इसलिए देखा करो, वेरीफाइड हो उसी का बात सुना करो। जब भी रिव्यू में जाओ, कंप्लीट रिव्यू खोला करो, और सीधा वेरीफाइड परचेज ओनली, बात खत्म, नो रिव्यू, है ना? ये माउस मत खरीदना, बहुत भारी है। 4052 का नया वाला, अच्छा चलो, क्या फालतू से डिस्कशन करना, लाइव स्ट्रीम थोड़ी। गेस करो हम कितना देर में सोचे थे वीडियो खत्म करेंगे? 5 मिनट में 38 मिनट हो रहा है, हे भगवान। ऑफिस के दिन ही बनाना चाहिए वीडियो, नहीं बीच में कॉल आता है तो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। बहुत गाली दोगे तुम लोग, पूरा स्ट्रीम पर बैठे रहो, कुछ काम काम बताया नहीं। सीटी देख लेते हैं मेरा, खट्टा होता है। नहीं, हम सोच रहे 39 मिनट हो गए थे, 1 मिनट और कर ही दे, खत्म। अच्छा, अभी पोस्ट डाले थे, ये देखो, ये है स्टैंड, ये वाला स्टैंड, डाल देंगे इसका भी लिंक। लेकिन कोई भी ना माइक वाला स्टैंड ले लो, थोड़ा सा यहाँ जुगाड़ कर लो नट वगैरह डाल के, ये बढ़िया होता है कैमरा वगैरह लगाने के लिए, कैमरा लगाने के लिए, या फिर क्या कहते हैं उसको, फ़ोन वगैरह सर के हाइट पर देखने के लिए अच्छा रहता है। और
उसको यूज़ करते हैं ऐसा माउस के साथ। ब्लूटूथ माउस, इसके लिए यूएसबी नहीं चाहिए। बहुत फुद्दू माउस है एकदम, हाथ अजीब टाइप का, लेकिन काम चल जाता है। 500 रुपये में मिला था, लेनोवो लैपटॉप लिए थे तो, वरना शायद 1000 का मिलता है। ओके 40 मिनट, चलो।